हेलो दोस्तों, अगले लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उसके आगे पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। हम आपको बता दें कि यूनिट मैट्रिक्स मीन्स होता क्या है। यूनिट मैट्रिक्स मीन्स जिसका डायगोनल एलिमेंट यूनिट हो, एक हो, उसी को हम यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all diagonal element are unit is called identity or यूनिट मैट्रिक्स। अब इसका एग्जाम्पल देखिए भैया। कोई एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए वजह से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम I3 से डिनोट करेंगे। I3 सॉरी, एक स्टेप आपका छूट गया। इट इज डिनोटेड बाय I। इस मैट्रिक्स को I से डिनोट करते हैं। यह आपका I3 हुआ। अब I2 देखिए, ऐसे ही लिखा जाएगा 1 0 0 1। इसी प्रकार से आपका I4 देखिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, फिर 0 0 0 1। ऐसे ही भैया। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो अगली मैट्रिक्स है वह कौन सी है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में हम आपको बता दें कि डायगोनल के छोड़कर ऑल एलिमेंट जीरो होते हैं, जो कि यह कंडीशन नहीं है कि उनका जो डायगोनल का एलिमेंट हो वह सेम हो। इसमें यह कंडीशन नहीं होती। तो इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि द स्क्वायर मैट्रिक्स in which aij इक्वल टू 0। मतलब I जो है आपको रो को प्रदर्शित करता है, J जो है आपका कॉलम को, कॉमा I इज नॉट इक्वल टू J के बराबर नहीं हो। इसका एग्जांपल देखिए 2 0 0 0 -5 0 0 0 4। देखिए भैया, इनका जो डायगोनल का एलिमेंट है वह सेम नहीं है और ऑल एलिमेंट जीरो हैं, तो इसलिए मैट्रिक्स कही जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। अब अगले मैट्रिक्स पर आते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो आप हेडिंग डालेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वह सेम होने चाहिए, इसकी यही कंडीशन है। तो आइए इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, द मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट द मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट
are same is called scalar matrix. टू जीरो जीरो, इसका एग्जाम्पल देखिए भैया, कोई ए इक्वल टू ये 0 2 0 0 0 2, मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है। इसका देखिए जो डायगोनल का एलिमेंट है वो 2 2 ये सेम ही है। अब आते हैं हम अगले मैट्रिक्स पर। अगली मैट्रिक्स है आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें ट्रायंगल से ही क्लियर होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको भैया बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आते हैं तो देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हेडिंग डालेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके आते हैं नंबर 1 अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। तो नंबर 1 हेडिंग हम डालेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मीन्स जो इनका वर्टेक्स होता है वह ऊपर की तरफ होगा। ये इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be upper triangular matrix if इनकी कंडीशन क्या है EIG इजिकल टू 0, जहाँ पर I इज ग्रेटर देन J। सो I जो है रो को रिप्रेजेंट करता है, J जो है कॉलम को। तो इस मैट्रिक्स को देखिए, ये है आपकी मैट्रिक्स 5 4 0 0 3 2 0 0 1। अब देखिए आपकी यही 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इनका जो ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो ऊपर की तरफ होगा, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसको हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।